पुष्कर सिंह धामी बिहार के सिवान पहुंचे। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी अब चरम पर है। बिहार के सिवान विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी मंगल पांडे के समर्थन में यह भव्य रोड शो और जनसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। उन्होंने समर्थकों के साथ गांधी मैदान में एक विशाल नामांकन से आशीर्वाद सभा को संबोधित किया, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं एनडीए के वरिष्ठ नेताओं ने मंच से केंद्र और राज्य में एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता से बीजेपी प्रत्याशी को भारी समर्थन देने की अपील की। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और बिहार भी अब विकास और सुशासन के रास्ते पर मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। वहीं गांधी मैदान में उमड़ा जन सैलाब, जहां रोड शो के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे, साथ ही उनके केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। एनडीए के नेताओं का एकजुट संदेश, जहां पीएम प्रधान मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है देश, विकास कर रहा है देश, के साथ संदेश के साथ ही आपको बताते चले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस रैली में मौजूद, जहां आपको बताते चले एनडीए के नेताओं का ये एकजुट संदेश। रैली के दौरान कई बातें भी जनता के समक्ष रखी गई। तो वहीं बिहार में चुनावी घमासान तेज हो गया। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के समर्थन में धुआंधार चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष पर तीखे हमले भी बोले और उन्होंने लोगों से भारी संख्या में मतदान कर बीजेपी प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। तो वहीं आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी इस रैली के दौरान मौजूद, जहां बीजेपी प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के पक्ष में यह सभा। गौरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र के आज इस विशाल जनसभा में अभी हम सब लोगों ने जिनको सुना, मैं जहां से गंगा निकलती है और जहां पर आकर उसका संगम होता है, और देवेश कांत जी के बारे में अभी कह रहे थे कि कुंभ के हमारे जन जन के नेता उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी और यहां के गोरिया कोठी विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी, जिनको आप सब लोग भली भांति जानते हैं, लंबे समय से आप सबके बीच में रहकर एक एक जन के साथ जुड़कर सेवा के काम को आगे बढ़ाने वाले आदरणीय देवेश कांत जी चौथी पीढ़ी के विधायक हैं। तो वहीं बिहार के सिवान जिले के गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में धुआंधार चुनाव प्रचार करने के बाद वायरजीगंज में मुख्यमंत्री धामी की भव्य जनसभा हुई। सीएम धामी ने सभा में अरुणा देवी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार के हर वर्ग के विकास की उपलब्धियां गिनाई। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इनका इतिहास सिर्फ भ्रष्टाचार और परिवारवाद का रहा है। वहीं विपक्ष पर बिहार ने भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व को संस्कार, विचार और नेतृत्व देने का काम किया है। आज मैं बिहार के नवादा की इस पवित्र भूमि पर आप सभी के बीच वारसीगंज विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अरुणा देवी का आप सबको आशीर्वाद मिले, इसके लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सब जानते हैं लंबे समय से अरुणा देवी जी इस क्षेत्र की सेवा कर रही है और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है।
अरुणा देवी जी ने विधायक रहते हुए इस क्षेत्र में अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया है। विकास और जनता के लिए समर्पित होकर उन्होंने काम किया है। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करने आया हूं कि श्रीमती अरुणा देवी जी को भारी मतों से फिर से विधानसभा का सदस्य बनाइए। ये पूरे विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ बिहार के विकास को भी डबल इंजन की शक्ति प्रदान करने के लिए, और जैसा अभी केशव जी ने कहा कि आप लोग इनको इस क्षेत्र से विधायक बनाकर भेजिए, यहां से प्रतिनिधि बना के भेजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जहां देश में तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, विकास के काम हो रहे हैं, वहीं गरीब लोगों के लिए जो समाज के अंतिम छोर में रहते हैं, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में हो रहा है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसे अनेक कल्याणकारी योजनाएं आज देश के करोड़ों नागरिकों का भाग्य बदलने का काम कर रही हैं। आज जहां एक और बिहार के 8.5 करोड़ से अधिक लोग मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं, वहीं 50 लाख से अधिक गरीब परिवारों को आवास देने का काम, मकान देने का काम मोदी सरकार ने किया है। कांग्रेस के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज मोदी सरकार ने अनेक योजनाओं के माध्यम से अंतिम छोर में खड़े हुए गरीब व्यक्ति को उसके लक्ष्य को साकार करने की दिशा में, उसके जीवन को ऊपर उठाने की दिशा में, उसको सहायता करने के लिए अनेक योजनाएं देश के अंदर चलाई जा रही हैं, जिसका परिणाम है कि आज भारत के 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं और वहीं देश की गरीबी में 5 गुना से अधिक की कमी आई है। अगर हम मोदी सरकार के पिछले 11 वर्षों की बात करें तो उन्हें पूरे देश के अंदर, बिहार के अंदर समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि विभिन्न परियोजनाओं में यहां पर कार्य किया गया है, जिसके माध्यम से आज सड़क का क्षेत्र, रेल का क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, हर क्षेत्र में आज विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। भाइयों बहनों, आज बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है, जहां सड़कों, पुलों के निर्माण व विस्तार के लिए 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर आज कार्य किया जा रहा है। वहीं रेलवे के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है, जबकि हवाई सेवाओं के क्षेत्र में भी 2000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है, जैसा अभी हमारे धनबाद के विधायक जी कह रहे थे। तो वहीं राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प विषय पर आधारित कार्यशाला में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित कार्यकर्ताओं और नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक सशक्त अभियान है। महेंद्र भट्ट ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में स्वदेशी की अवधारणा को विराट और व्यापक स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो वहीं आपको बताते चले, ट्वीट कर पीएम का जताया आभार। साथ ही मुख्य सचिव आनंद, आपको बताते चले, विधानसभा में आयोजित कार्यशाला जिसके तहत महेंद्र भट्ट ने किया सहभाग, साथ ही सभी के बीच अपनी बात भी रखी, पीएम मोदी का आभार भी जताया। तो वहीं आपको बताते चले, ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार जताया। विधानसभा में आयोजित कार्यशाला जिसके तहत कई विषयों पर चर्चा भी की गई और साथ ही ट्वीट कर पीएम का आभार भी जताया उन्होंने। तो वही मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में पीएम श्री और लखपति दीदी योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी पीएम श्री योजना की तर्ज पर स्कूलों का आधुनिकीकरण किया जाए, जिससे स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और खेल सुविधाएं
उपलब्ध कराई जाए। क्लस्टर विद्यालयों से इसकी शुरुआत की जाएगी। लखपति दीदी योजना को और अधिक कारगर बनाने, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों में तकनीक का अधिकतम उपयोग और गुणवत्ता सुधार के लिए लगातार क्षमता विकास कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश भी दिए गए। तो वही आपको बताते चले, मुख्य सचिव ने की समीक्षा, जहां स्कूलों का होगा आधुनिकीकरण, स्मार्ट क्लास और प्रयोगशालाएं भी बनाई जाएगी, जहां लखपति दीदी योजना सुदृढ़, साथ ही उत्पादों का बाजार विस्तार को लेकर भी समीक्षा बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। साथ ही लखपति दीदी योजना विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने की समीक्षा। साथ ही आपको बताते चले, समीक्षा के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। तो वहीं देहरादून के जिला अधिकारी सवीन मंसल ने ग्राम ऑर्किडिया ग्रांट का दौरा कर वहां चल रहे धान की फसल कटाई प्रयोग का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों के साथ खेत में उतरकर स्वयं धान की कटाई की और कृषि कार्य की बारीकियों को समझा। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्या और सुझाव भी सुने। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों और योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल कटाई प्रयोग के परिणामों का विश्लेषण और कर उसकी रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि भविष्य में इसे और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। तो वहीं आपको बताते चले, डीएम का ग्राम ऑर्किड ग्रांट दौरा, साथ ही इस दौरान आपको बताते चले धान की कटाई का डीएम ने किया निरीक्षण, साथ ही आधुनिक कृषि तकनीक पर भी जोर देते नजर आए डीएम। वहीं धान की कटाई का निरीक्षण भी किया। तो वहीं दीपावली जैसे पर्वों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने अग्रिम तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिला कोरोनेशन अस्पताल देहरादून में पटाखों से झुलसने वाले मरीजों के इलाज के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि दोनों अस्पतालों में विशेष बर्न यूनिट्स को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं आवश्यक दवाइयां, उपकरणों और डॉक्टरों की टीम को तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं राजधानी देहरादून के प्रतिष्ठित सीएमआई हॉस्पिटल में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवक द्वारा नर्सिंग स्टाफ के साथ छेड़छाड़ और अभद्र टिप्पणियां किए जाने पर महिला कर्मचारियों ने मौके पर ही जमकर थप्पड़ बरसाए। ये पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी और मौजूद लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो में कैद हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सूचना मिलते ही देहरादून पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मामले में छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार और अस्पताल परिसर में अशांति फैलाने के आरोप में अपराध पंजीकृत कर लिया है। मामले की जांच। वहीं अस्पताल में युवक की पिटाई का ये पूरा मामला
तो वहीं एकादशी के पावन अवसर पर बाबा केदार धाम के भक्तों की आपको बताते चले भावना उमड़ पड़ी है, जहां पतित पावनी और मंदाकिनी के संगम तट पर श्री केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान से हवन और पूजन कर पूजा अर्चना संपन्न की। तो वहीं आपको बताते चले केदार धाम में एकादशी का हवन, जहां मंदाकिनी तट पर हवन पूजन किया गया, साथ ही वेद मंत्र भी गूंजते सुनाई दिए। तो वहीं आपको बताते चले भक्तों की उमड़ी आस्था, जहां पूरे विधि विधान के साथ की गई पूजा अर्चना, साथ ही आपको बताते चले मंदाकिनी तट पर हुआ पूजन। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।